दोस्तों, हिडिंबा महाभारत का वो किरदार है जिसकी भूमिका भले ही महाभारत में छोटी रही हो, लेकिन योगदान काफी बड़ा रहा है। महाबली भीम की पत्नी हिडिंबा राक्षसी होते हुए भी उनके संस्कार किसी देवी से कम नहीं थे। जी हाँ, ये बात सुनकर आप चौंक गए होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको हिडिंबा से जुड़ी कुछ अद्भुत बातें बताने जा रहे हैं और अंत में ये भी बताएंगे कि आखिर उनका अंत कैसे हुआ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, भीम पहले पांडव थे जिनकी शादी सबसे पहले हुई। भीम का विवाह एक राक्षस हिडिंब की बहन हिडिंबा के साथ हुआ था। जब भीमसेन ने हिडिंबासुर का वध किया और सभी पांडव माता कुंती के साथ वन से जाने लगे तो हिडिंबा भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। हिडिंबा को पीछे आते देख भीम ने उसे जाने के लिए कहा तथा उस पर क्रोधित भी हो गए। तब युधिष्ठिर ने भीम को रोका, जिसके बाद हिडिंबा ने कुंती व युधिष्ठिर से कहा कि इन अति बलशाली भीमसेन को मैं अपना पति मान चुकी हूँ। इस कारण अब ये जहाँ भी रहेंगे मैं इनके साथ ही रहूंगी। आपकी आज्ञा मिलने पर मैं इन्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी और थोड़े ही दिनों में लौट भी आऊंगी। इसके अलावा आप लोगों पर जब भी कोई परेशानी आएगी उस समय मैं तुरंत आपकी सहायता के लिए आ जाऊंगी। हिडिंबा की बात सुनकर युधिष्ठिर ने भीमसेन को समझाया कि हिडिंबा ने तुम्हें अपना पति मान लिया है, इसलिए तुम भी इसके साथ पत्नी जैसा ही व्यवहार करो, यही धर्म है। जिसके बाद भीमसेन ने युधिष्ठिर की बात मान ली। इस प्रकार भीम व हिडिंबा का गंधर्व विवाह हुआ। तब युधिष्ठिर ने हिडिंबा से कहा कि तुम प्रतिदिन सूर्यास्त के पूर्व तक पवित्र होकर भीमसेन की सेवा में रह सकती हो। भीमसेन दिन भर तुम्हारे साथ रहेंगे और शाम होते ही मेरे पास आ जाएंगे। तब भीम ने कहा कि ऐसा सिर्फ तब तक ही होगा जब तक हिडिंबा को पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। जिसके बाद हिडिंबा ने उनकी ये बात मान ली। इस तरह भीम हिडिंबा के साथ चले गए। 1 वर्ष व्यतीत होने पर हिडिंबा को भीम द्वारा एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उत्पन्न होते समय उसके सिर पर बाल ना होने के कारण उसका नाम घटोत्कच रखा गया। वह अत्यंत मायावी निकला और जन्म लेते ही बड़ा हो गया। हिडिंबा ने अपने पुत्र को पांडवों के पास ले जाकर कहा, यह आपके भाई की संतान है, अतः यह आप लोगों की सेवा में रहेगा। इतना कहकर हिडिंबा वहां से चली गई। घटोत्कच श्रद्धा से पांडवों तथा माता कुंती के चरणों में प्रणाम करके बोला, अब मुझे मेरे योग्य सेवा बताएं। उसकी बात सुनकर कुंती बोली, तू मेरे वंश का सबसे बड़ा पुत्र है, समय आने पर तुम्हारी सेवा अवश्य ली जाएगी। इस पर घटोत्कच ने कहा, आप लोग जब भी मुझे स्मरण करेंगे मैं आप लोगों की सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहकर घटोत्कच वर्तमान उत्तराखंड की ओर चला गया। जिसके बाद कथा से हमें ये पता चलता है कि हिडिंबा मनाली चली गई और वहां जाकर उसने कड़ी तपस्या की। जिसके बाद देवताओं ने उसके तप से खुश होकर उसे वहां ग्राम देवी की उपाधि दी। हिडिंबा के इतनी कड़ी तपस्या के कारण उसका पूरा शरीर पत्थर का बन गया और आज भी मनाली में उनका एक मंदिर है जहां उनकी पूजा की जाती है। अगर आपको इस मंदिर के बारे में जानना है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।